2 महीने पहले इंदौर की एक आईटी एक्सपर्ट महिला के साथ 1,60,00,000 रुपए की डिजिटल अरेस्ट और ठगी के मामले में पुलिस ने 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी सीहोर और भोपाल के निवासी और बीबीए के छात्र हैं। आरोपियों ने एक छात्र का बैंक अकाउंट ठगों को किराए पर दिया था, जिसमें 15 लाख रुपए का लेन देन हुआ, जिसके बाद उस खाते को फ्रीज कर दिया गया। इंदौर के महू क्षेत्रों में एक महिला को फॉरेक्स ट्रेडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का झांसा देकर ठगी का शिकार बनाया गया था। इस मामले में 1,60,00,000 रुपए की ठगी हुई थी। पुलिस ने जांच के दौरान सीहोर में एक खाते में 50,000 रुपए का लेन देन पाया। इसके बाद पुलिस ने सीहोर के बीबीए छात्र रोहित को हिरासत में लिया, जिसने अपना अकाउंट भोपाल निवासी एक मित्र को किराए पर दिया था। इस खाते में 15 लाख रुपए का लेन देन हुआ है और ठगी के मामले में 50,000 रुपए ट्रांसफर किए गए थे। क्राइम ब्रांच ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया और बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। सभी आरोपी बीबीए के छात्र हैं और चंद पैसों के लिए अकाउंट किराए पर दे रहे थे। वहीं पुलिस ने इन सभी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश किया है। 2 दिसंबर को एक घटना हुई थी, डिजिटल अरेस्ट की घटना हुई थी, जिसमें 1,60,00,000 रुपए गए थे एक महिला से। उसी कड़ी में पहले 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब इसमें आगे जब जानकारी ली गई तो मालूम पड़ा कि 5 लाख रुपए सीहोर में किसी के अकाउंट में गए हैं। जब वहां जाकर के इसकी जांच की गई तो मालूम पड़ा कि एक रोहन शाह के नाम का एक लड़का है, जिसके अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र हुए थे। तो इसको उठाया गया है और जब इससे आगे पूछताछ की गई तो मालूम पड़ा कि इसने अपना अकाउंट, ये आयुष राठौर ने कहा था इसको कि ये अकाउंट उसको चाहिए। तो आयुष राठौर भी इस अपराध में एक कड़ी के रूप में आया सामने। फिर आयुष राठौर से भी उठाया गया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने एक नीलेश गोरेले, जो भोपाल का निवासी है, उसका नाम बताया और फिर नीलेश गोरेले के से पूछताछ करने पर अभिषेक त्रिपाठी नाम का एक व्यक्ति का नाम सामने आया। ये चारों लोग, इनमें से जो मुख्य रूप से रोहन शाह के अकाउंट में जो पैसे गए थे इसलिए वो आरोपी है, और ये बाकी 3 लोगों ने इसके अकाउंट को खरीदने में और अकाउंट को कलेक्ट करने के ये दोषी पाए गए हैं। इसलिए इन चारों को आरोपी इसमें बनाया गया है और इनको अरेस्ट करके इनसे पूछताछ की जाएगी। ये इसमें धारा इसमें 318(4), 308(2), 316(5), 111(4) और 305 बीएनएस के आईपीसी के बीएनएस के तहत इसमें बरामदगी तो अभी नहीं, इनसे पूछताछ की जा रही है और इनके अकाउंट सब फ्रीज कर दिए गए हैं। हालांकि अभी अकाउंट के इनके जो अन्य पर्सनल अकाउंट है उसकी संबंध में जानकारी ली जा रही है। अभी इसमें 5 लाख रुपए इसमें फ्रीज हो गए हैं। इसके अकाउंट में 15 लाख रुपए गए थे, जिसमें से 10 लाख रुपए निकल गए थे, 5 लाख रुपए फ्रीज हो गए हैं। तो 12 आरोपी हो गए। अब तक टोटल 11 आरोपी हो गए। 11 आरोपियों ने पूछताछ में ये बताया कि मुख्य आरोपी कौन है, उनको किस तरह से। बिल्कुल इस संबंध में जानकारी ले रहे हैं और इसके जो एक्चुअल में ये पूरा अपराध 3 कड़ियों में होता है। एक तो अकाउंट होल्डर होता है जिसके अकाउंट में पैसा जा रहा है। दूसरी कड़ी के तौर पे अकाउंट कलेक्ट करने वाली टीम रहती है, जो अकाउंट को कलेक्ट करके अपने तीसरे टीम को भेजती है। और तीसरा इसमें टेलीफोन कॉल करके जो डराने धमकाने वाले और फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं। तो इस तरह से अब हम लोगों ने अभी तक इसमें 2 कड़ियों को प्रमुखता से उजागर किया, जिसमें अकाउंट में पैसे जा रहे हैं और जो अकाउंट कलेक्ट करने वाले लोग हैं। अब इसमें हम इनसे गहन इनसे पूछताछ की जा रही है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम ऊपर की कड़ियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे। ये इसमें अकाउंट का इनका मोडस ऑपरेंडी है कि इनको किसी तरह से अकाउंट चाहिए होता है जिसमें ये अपने फ्रॉड के पैसे ट्रांसफ़र करा सकें। तो ये नीचे बात करते हैं अपने किसी एक लिंक से, फिर वो नीचे और किसी से बात करते हैं और एक दूसरे जो बात करते हैं तो ये ऊपर के लोगों को कम ही जानकारी देते हैं। इसलिए जिसके अकाउंट में पैसा जाता है उसको यही नहीं पता होता कि उसके अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है और कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है। उसको अकाउंट खुलने का एक बार चार्ज दे दिया जाता है, जो भी 4,000 5,000 रुपये होता है, और जितने अकाउंट वो खोलता है उतने के हिसाब से ये रेट से उसको पैसा दे दिया जाता है। उसके बाद उसके अकाउंट में क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है कई बार उसको खुद को ही नहीं मालूम है। अकाउंट का मतलब जो एक्सेस होता है ये कोई और लोगों के पास होता है, इनके पास एक्सेस। बिल्कुल, ये अकाउंट में क्या है कि इसके अकाउंट के साथ में वो सिम कार्ड और इवन मतलब मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड सब उनके हाथ में रहता है, जो मुख्य रूप से कंट्रोलर होते हैं, जो मुख्य आरोपी होते हैं। तो इसलिए इनको कुछ पता नहीं रहता, जानकारी नहीं रहती। ये आरोपियों की सिर्फ बैकग्राउंड की बात करें तो क्या करते हैं? आरोपियों के बैकग्राउंड के बारे में ये है कि एक लड़का जो है इसमें ये चारों के चारों इसमें स्टूडेंट हैं। 2 लड़के इसमें बीबीए कर रहे हैं और एक इसमें बीटेक इन कंप्यूटर साइंस कर रहा है, अभिषेक त्रिपाठी। तो ये पैसे की लालच में ये सब करते हैं।